सर्वप्रथम मैं माँ सरस्वती को वंदन करता हूँ। तत्पश्चात आप सभी को नमस्कार, जोहार, अभिनंदन। उत्पात सिपाही को लेकर के जो उत्पात सीरीज आप लोग का चलाया जा रहा है, उस सीरीज के तहत आज हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 5 को देखने वाले हैं। सो चलिए सेशन को हम लोग फाइनली प्रारंभ करते हैं। ऑलरेडी आप लोग के 4 प्रैक्टिस सेट करा दिए जा चुके हैं। आप सीक्वेंस फॉर्म में उन प्रैक्टिस सेट को प्लेलिस्ट सेक्शन से जाकर के विजिट कर सकते हैं। पहला प्रश्न देखिए, झारखंड का धोकरा निम्नलिखित में से किस शिल्प कला से संबंधित है? झारखंड का धोकरा की बात करते हैं तो यह धातु शिल्प कला से संबंधित है। झारखंड में सर्वाधिक वर्षा होती है, तो झारखंड में सर्वाधिक वर्षा कहाँ पे होती है? सर्वाधिक वर्षा नेतरहाट क्षेत्र में 180 सेंटीमीटर तक यहाँ पे वर्षा होती है। झारखंड का औसत वर्षा 140 सेंटीमीटर और औसत अंतराल पूछा जाए तो 100 से 200 सेंटीमीटर वर्षा अंतराल होता है। साथ में झारखंड का हजारीबाग जिला में सर्वाधिक वर्षा होती है। न्यूनतम वर्षा चाईबासा के मैदान में। अगला प्रश्न है, दामिन ए को की कब घोषणा हुई थी? तो दामिन ए को संथाल परगना क्षेत्र में इसकी घोषणा की बात करते हैं तो दामिन ए को की घोषणा 1824 ईस्वी में की गई थी। राज्यपाल किसके प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है? तो राज्यपाल की बात करते हैं, ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं। राज्यपाल और राष्ट्रपति दोनों के लिए उम्र सीमा की बात करते हैं तो कितना होता है? 35 वर्ष ये क्राइटेरिया होता है। प्रधानमंत्री जो कि लोकसभा 25 वर्ष होता है। अगला प्रश्न देखिए, राज्य के अन्य मंत्री किसके सलाह पर राज्यपाल द्वारा नियुक्त किए जाते हैं? जो राज्य के अन्य मंत्री होते हैं वो किसके सलाह पर राज्यपाल द्वारा नियुक्त किए जाते हैं? मुख्यमंत्री के निर्णय की सलाह के द्वारा। विधानसभा के सदस्य ऑप्शन आप देख पा रहे होंगे। तो विधानसभा के जो सदस्य है वो जनता द्वारा चुने जाते हैं। चुनने के लिए जो न्यूनतम उम्र सीमा क्या सी होती है, जो चुनते हैं उनकी 18 वर्ष होनी चाहिए। वोट देने का उम्र 18 वर्ष, पहले 21 वर्ष था बट 21 से 18 वर्ष किया गया था 61वां संविधान संशोधन के तहत। भारत का 90% अभ्रक झारखंड में पाया जाता है। इस अभ्रक को क्या कहा जाता है? तो जो अभ्रक झारखंड में पाया जाता है उस अभ्रक को किस नाम से जाना जाता है? रूबी अभ्रक के नाम से जाना जाता है। और ये सबसे ज़्यादा प्रचुर मात्रा में कोडरमा जिला, दूसरे नंबर पे आप लोग याद रखिएगा गिरिडीह जिला और तीसरे नंबर पे याद रखना है हजारीबाग जिला। अगला प्रश्न है, झारखंड उच्च न्यायालय में कुल न्यायाधीशों की संख्या मुख्य न्यायाधीश सहित कितनी है? तो वर्तमान समय में इसकी संख्या बात किए जाए तो वर्तमान समय में इसकी संख्या 14 है। उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश कौन नियुक्त करता है? उच्च न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश है उसको किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? 49 प्रश्न है। तो इसका जो नियुक्ति है वो राष्ट्रपति, भारत के मुख्य न्यायाधीश तथा राज्यपाल के परामर्श से किया जाता है। इसमें तीनों लोग यहाँ पे सम्मिलित होते हैं। राष्ट्रपति, भारत के जो मुख्य न्यायाधीश है तथा राज्यपाल के परामर्श से उच्च न्यायालय, जो राज्य का हाईकोर्ट होता है, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किए जाते हैं। और इसका जो अधिकतम उम्र सीमा 62 वर्ष होता है और भारत का मुख्य न्यायाधीश का जो सर्वोच्च न्यायालय का इसका 65 वर्ष होता है। अगला प्रश्न देखिए, पूर्वी सिंहभूम जिला स्थित दलमा अभयारण्य की स्थापना किस वर्ष की गई थी? पूर्वी सिंहभूम जिला स्थित दलमा अभयारण्य की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो दलमा अभयारण्य की बात करते हैं, इसकी स्थापना 1976 ईस्वी में की गई थी। कब? 1976 ईस्वी में। झारखंड की राजधानी रांची की ऊंचाई समुद्र तल से कितना मीटर है? 661 मीटर।
झारखंड में एल्युमिनियम उद्योग कहाँ स्थापित है? तो झारखंड में एल्युमिनियम उद्योग की बात करते हैं, ये कहाँ पे स्थापित किया गया है? मुर्री में। कहाँ पे? मुर्री में 1938 ईस्वी। अगला प्रश्न देखिए, झारखंड में दूसरी बार राष्ट्रपति शासन जब लागू हुआ उस समय राज्यपाल कौन थे? तो पहले राष्ट्रपति शासन याद रखिएगा 19 जनवरी 2009 ईस्वी में, दूसरा 1 जून 2010 ईस्वी, तीसरा 18 जनवरी 2013 ईस्वी। तो पहली बार जब राष्ट्रपति शासन लगाया गया, अब तक झारखंड में कुल 3 बार लगाया जा चुका है। तो जब पहली बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया था उस समय यहाँ के जो राज्यपाल थे वो कौन थे? वो थे सैयद सिप्ते रजी। जब ये पहला बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया उस समय। जब दूसरी बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया उस समय MOH फारूक थे। और जब तीसरी बार जब लगाया गया राष्ट्रपति शासन उस समय सैयद अहमद थे। कौन? ये सैयद, और इसी में जोड़ देना है अहमद। सैयद अहमद थे तीसरी बार। प्रश्न में पूछा क्या गया है दूसरी बार, तो दूसरी बार कौन थे? MOH फारूक। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। झारखंड के अधिकांश खनिज, और हाँ, ये जो राष्ट्रपति शासन लगता है ये 356 आर्टिकल के तहत। झारखंड के अधिकांश खनिज पदार्थ किस प्रकार के सेल में मिलते हैं? तो ये किस प्रकार के सेल में मिलते हैं? आर्कियन सेल में। पंचायत समिति का प्रधान कौन होता है? पंचायत समिति का प्रधान कौन होता है? पंचायत समिति का प्रधान प्रखंड प्रमुख होते हैं। झारखंड में तीसरी बार राष्ट्रपति शासन, अभी यदि आप लोग फुल्ली कंसंट्रेशन के साथ देख रहे होंगे तो जरूर आप इस प्रश्न का आंसर कर पाइएगा। तीसरा बार राष्ट्रपति शासन कब लगाया गया था? 18 जनवरी 2013 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। राज्यपाल को पद की गोपनीयता की शपथ कौन ग्रहण करवाता है? तो राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, जो राज्य का हाईकोर्ट होता है उसके जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं, उस मुख्य न्यायाधीश के द्वारा राज्यपाल को पद की गोपनीयता की शपथ। झारखंड में मैग्नीज किस किस्म की चट्टानों से प्राप्त होती है? तो झारखंड में जो मैग्नीज हो गया वो धारवाड़ कर्म की चट्टानों। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है देखिए, राष्ट्रपति उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके परामर्श के पश्चात करते हैं? राष्ट्रपति है वो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, जो हाईकोर्ट के न्यायाधीश की नियुक्ति है, ये किसके परामर्श पर करते हैं? तो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और भारत के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं और राज्य के जो राज्यपाल होते हैं, इन सभी के द्वारा। यहाँ पे क्या चीज बोला गया है? राष्ट्रपति उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की, जैसा कि अभी हम लोग झारखंड उच्च न्यायालय में कुल न्यायाधीशों की संख्या कितनी पढ़े? 14, जिसमें कि एक मुख्य न्यायाधीश है। तो वही चीज़ है, बाकी जो 13 का नियुक्ति है वो राष्ट्रपति के द्वारा किसके परामर्श पर करते हैं? तो जो एक मुख्य न्यायाधीश होता है, ये मुख्य न्यायाधीश के परामर्श पर, और जो भारत जो सुप्रीम कोर्ट है उसके मुख्य न्यायाधीश और जो राज्यपाल होते हैं राज्य के, उनके, इन सभी के परामर्श पर राष्ट्रपति के द्वारा बाकी न्यायाधीशों की नियुक्ति किया जाता है। सदान किसे कहते हैं? सदान किसे कहते हैं? गैर आदिवासी मूलवासी को सदान कहते हैं। झारखंड के किस जिले में आदिवासी जनसंख्या सबसे अधिक है? आदिवासी जनसंख्या झारखंड के किस जिले में सर्वाधिक है? पश्चिमी सिंहभूम जिला में। किस नेता को ब्रिटिश बलों द्वारा बंदी बनाया गया था और ब्रिटिश औपनिवेशिक सरकार के अभिलेखों के अनुसार रांची जेल में हैजे के कारण कोलरा बीमारी, जिसका दूसरा हम लोग जानते हैं, 9 जून 1900 की उसकी मृत्यु होना घोषित कर दिया गया था? वो कौन थे? बिरसा मुंडा। किसके नेतृत्व में 1780 से 85 के दौरान संचालित जनजातीय विद्रोह ने भागलपुर में ब्रिटिश सेना प्रमुख को चोटिल करने और उसे फांसी देने में सफलता प्राप्त कर ली थी?
तो 1783-85 ईस्वी याद होगा, तिलका मांझी, भागीरथ मांझी। ये खरवार आंदोलन 1874 ईस्वी। झारखंड में कितने टाइगर रिजर्व हैं? तो झारखंड में टाइगर रिजर्व की संख्या बात करते हैं तो एक टाइगर रिजर्व है, पलामू टाइगर रिजर्व। और कुल अभयारण्य की संख्या बात की जाए तो 11। एक राष्ट्रीय उद्यान, बेतला राष्ट्रीय उद्यान। सोहराय त्यौहार दीपावली के दूसरे दिन झारखंड में किसके महिमा में मनाई जाती है? सोहराय त्यौहार। तो जानवर धन। बाबूलाल मरांडी झारखंड के मुख्यमंत्री पद संभालते हैं कौन से जिले को उप राजधानी के रूप में विकसित करने का ऐलान किया था? जब बाबूलाल मरांडी मुख्यमंत्री पद पर थे उस समय उन्हीं के द्वारा ऐलान किया गया था उप राजधानी का नाम। तो झारखंड का उप राजधानी दुमका। हिल असेंबली प्लान किसके द्वारा आदिवासी उन्नति के लिए किया गया था? क्लीवलैंड के द्वारा। संथालों में बिहुआ का सबसे सामान्य रूप ये कौन सा होता है? तो बापला, किरिंग बापला, जो कि काफी प्रचलित होता है। संथाल की प्रथम छोटी कहानी का संग्रह था कुकुमू। लांगड़े क्या है? तो लांगड़े एक प्रकार का नृत्य है। कजली कब गाया जाता है? कजली की बात करते हैं तो कजली वर्षा ऋतु में गाया जाता है। टांगीनाथ केंद्र था। टांगीनाथ किनका केंद्र था? टांगीनाथ धाम गुमला पशुपत संप्रदाय का केंद्र था। झारखंड में औसत वार्षिक वर्षा मिलीमीटर में होती है तो 1200 मिलीमीटर। झारखंड क्षेत्र से लोकसभा में कुल सदस्यों की संख्या कितनी है? किसमें लोकसभा सदस्यों की संख्या बोला गया है? तो लोकसभा सदस्यों की कुल संख्या 14, जिसमें कि 1, 5 और 8 ये एसी का सीट हो गया, ये एसटी का और ये जनरल का। लोकसभा सीटों की संख्या 6, विधानसभा सीटों की संख्या 81, जो कि 9, 28 और 44 में विभक्त है। कुल सांसद की संख्या बात की जाए तो 20, 14, 6, 20। पाइका क्या है? तो पाइका की बात करते हैं। पाइका एक प्रकार का नृत्य है और यह मार्शल नृत्य है। खरवार आंदोलन कब हुआ था? तो भागीरथ मांझी इसके प्रणेता थे। 1874 ईस्वी की यह घटना है। धुमकुरिया किस जनजाति की सामाजिक संस्था है? धुमकुरिया की बात करते हैं तो यह उरांव जनजाति की सामाजिक संस्था है। घोटुल की बात करते हैं तो घोटुल संथाल जनजाति की सामाजिक संस्था है, ये संथाल जनजाति की। और गीती ओड़ा ये मुंडा जनजाति का। कम से कम 3 जनजाति हमें याद कर लेना। और मुंडा जनजाति में ही तलाक को साकमचारी के नाम से जाना जाता है। गायब होता हुआ देश उपन्यास के लेखक कौन हैं? तो गायब होता हुआ देश के उपन्यास के जो लेखक है वो हैं रणेंद्र। कोचे कड़वा नाटक के रचनाकार हैं। इस रचनाकार के नाटक कौन है? सोलेमान मुर्मू। कोचे कड़वा। खेरवाल बांसो धोरम पुंथी के रचयिता हैं मांझी रामदास टुडू। आदि धर्म पुस्तक के रचनाकार कौन हैं? रामदयाल मुंडा। हिजला मेला किस नदी के किनारे लगता है? हिजला मेला ये दुमका जिला में मयूराक्षी नदी के तट पर लगता है। किस नदी? मयूराक्षी नदी के तट पर। मयूराक्षी नदी त्रिकुट पहाड़ी देवघर से इसका उद्गम होता है। अगला प्रश्न है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, इंडियन स्कूल ऑफ माइंस की स्थापना हुई थी। तो इस माइंस की स्थापना कब की गई थी? 1926 ईस्वी में। सन 2011 में संपन्न 34वां राष्ट्रीय खेल शुभंकर छुआ था। तो छुआ से तात्पर्य क्या चीज है? शिशु हिरण।
झारखंड की सबसे पहली महिला जिन्होंने माउंट एवरेस्ट पर विजय प्राप्त की, पर्वतारोही हैं, वो हैं प्रेमलता अग्रवाल। अरुणा मिश्रा की बात करते हैं तो ये मुक्केबाजी से संबंधित रखते हैं। मोहन कुमार मंगलम स्टेडियम अवस्थित है। मोहन कुमार मंगलम ये बोकारो में है, और मोहन आहूजा बोला जाता तो वो जमशेदपुर में है। गोल्फ मैदान ये धनबाद में है। धारा 46 के तहत बेदखली के समय वर्ष है जिसके तहत इस अवधि के समाप्ति के बाद प्रतिकूल कब्जे में रही भूमि का हस्तांतरण परिपूर्ण होगा। 12 वर्ष। अगला प्रश्न है, जेएसडीसी द्वारा स्थापित ग्रेनाइट पॉलिशिंग उद्योग अवस्थित है। ग्रेनाइट पॉलिशिंग उद्योग तो ये कहाँ पे अवस्थित है? टुपुदाना, रांची में। गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर लिमिटेड का डीजल इंजन संयंत्र अवस्थित है। ये रांची में अवस्थित है। भारत सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक निर्माण क्लस्टर की स्वीकृति की है। ये कहाँ है? तो ये है आप लोगों का आदित्यपुर में। तो इस प्रकार आज का हम लोग ये 5वां जो प्रैक्टिस सेट है वो समाप्त होता है। चलिए हम लोग यहाँ पे कुछ स्टैटिक पोर्शन रिवीजन कर लेते हैं, जो कि बार बार आप लोगों के एग्जामिनेशन में देखने को मिलेगा। यदि आप प्रीवियस क्वेश्चन पेपर देखे होंगे तो वो बोला जाता है, जैसा कि 24 जिले हैं आप लोगों के, तो 24 जिलों का स्थापना वर्ष आप लोगों से पूछा जाता है। और कुछ स्थापना जिन जिलों का सेम वर्ष है उसको हम लोग ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे। तो 24 है, इसको हम लोग 2 भाग में विभाजित करते हैं, 18 और 6। झारखंड राज्य का गठन हुआ उस समय 18 जिले थे और बाद में 6 जिलों का गठन किया गया था। 6 जिले में बात करते सबसे पहले हम लोग 2001 ईस्वी में। तो इसमें कौन कौन सा जिला का गठन किया गया? झारखंड का आप लोग मैप यदि याद होगा तो माइंड में उस मैप को लाइए। सबसे पहले ऊपर में बाएं तरफ लातेहार हो गया, आप लोग फिर दाएं तरफ उधर जाइएगा संथाल परगना में तो जामताड़ा हो गया। फिर लातेहार के कुछ नीचे आप लोग जाइएगा, सिमडेगा जिला हो गया। सिमडेगा के जस्ट दाहिना तरफ आप लोग जाइएगा तो सरायकेला जिला मिलेगा। इन चारों जिलों का गठन 2001 ईस्वी में किया गया था। उसके बाद हम लोग बात करते हैं 2007 ईस्वी में। तो 2007 ईस्वी में एक खूंटी जिला का गठन किया गया और एक रामगढ़ जिला का गठन किया गया। तो 6 जिला हो गया। उसके बाद अब हम लोग चलते हैं उधर ईस्वी के तरफ। सबसे पुराना सबसे पहले की बात करते हैं तो 1834 ईस्वी याद रखिएगा। 1834 हो गया, 1855 हो गया, 1892 हो गया। 1834 की बात करते हैं तो हजारीबाग जिला 1855 में दुमका जिला का गठन किया गया। 1892 में पलामू जिला का गठन किया गया। ये इधर 3 हो गया। फिर 1900 में हम लोग चलते हैं। 1900 और एक यहाँ पे याद रखना आप लोगों का 1899 जो कि रांची जिला का गठन। तो 1800 ये सीक्वेंस आप लोग याद रखिए। 1800 में 4 है, 34 हजारीबाग, 55 दुमका, 92 पलामू, 99 रांची। अब 1900 में आते हैं तो 1901 आ जाता है हमारा 56, 1972 और एक आ जाता है 1981। 1956 में धनबाद जिला का गठन किया गया। 1972 में गिरिडीह जिला का गठन किया गया। 1981 में देवघर जिला का। उधर आप लोग 6 याद रखना है। 2001 में 4, 2007 में 2, फिर 1834, 1855, 1892, फिर 1899, फिर 1956, फिर 1972, फिर 1981। उसके बाद आप लोग को याद रख लेना है ट्रिक के माध्यम से, मैं उधर याद कराऊंगा। ट्रिक एक याद रख लीजिएगा, बचग बचग। इसको कैसे तोड़ना है? तो बा से बोकारो याद रखिए, बा से बोकारो, और चा से याद रखिए चतरा जिला, और गा से याद रखिए गढ़वा जिला।
इन तीनों जिलों का गठन 1991 ईस्वी में किया गया। जस्ट इससे एक साल पहले मीन्स 1990 ईस्वी में आप लोग को दो याद रख लेना है। पप्पू सिंह, क्या चीज़ याद रखना है? पप्पू सिंह। पा से पश्चिमी सिंहभूम और पू से पूर्वी सिंहभूम, इसका गठन 1990 ईस्वी में किया गया। उसके बाद एक याद रख लेना है ट्रिक, कोपा। को से कोडरमा, पा से पाकुड़। कोडरमा और पा से पाकुड़, इन दोनों जिलों का गठन 1994 ईस्वी में किया गया। उसके बाद क्या चीज़ याद रख लेना है? और एक ट्रिक याद कर लेना है, गुगलो साहेब। गो लो साहेब। गु से गुमला, गो से गोड्डा, लो से लोहरदगा, साहेब से साहेबगंज। और इन चारों जिलों का गठन 1983 ईस्वी में किया गया। गुमला हो गया, गोड्डा हो गया, एक लोहरदगा हो गया और एक साहेबगंज हो गया। तो इन चार जिलों का गठन 1983। तो एक बार चलिए हम लोग पुनः सभी को रिकॉल कर लेते हैं। पहले 6 जिला तो था। 2001 ईस्वी में 4 जिला, लातेहार, यहाँ पे लातेहार, फिर जामताड़ा, फिर सिमडेगा, फिर सरायकेला खरसावां। 2007 में खूंटी और रामगढ़। उसके बाद फिर आ जाता है 1834 में हजारीबाग, 1855 में दुमका, फिर 1892 में पलामू, फिर 1899 में रांची। 1800 में 4 हो गया। फिर 1900 में 3 याद रख लेना है। 1956 में धनबाद, 1972 में गिरिडीह, 1981 में देवघर। अब फिर उधर चले आना है। सबसे पहले 1983 याद रख लेना है, जिसका अभी हम लोगों ने जिक्र ही किया था, गुगलो साहेब। 83 के बाद 1990 आ जाना है, पप्पू सिंह, पूर्वी सिंहभूम पश्चिमी सिंहभूम। फिर 1991 में आ जाना है, 1990 हो गया। 1991 में आ जाना है बचक, बोकारो, चतरा, गढ़वा। फिर 1994 में आ जाना है कोपा, कोडरमा और पाकुड़। तो इस प्रकार 24 जिलों का ये स्थापना वर्ष आप लोग जब इस ट्रिक के माध्यम से याद रखिएगा तो आप लंबे समय तक उसको याद रख पाइएगा।